एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इम्तियाज़ अहमद की जो सब्जेक्टिव बुक है उसका समरी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग ओनली वी विल टॉक अबाउट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाने का चांसेस होते हैं, और एक क्विक समरी जो नोट्स है बनाया गया है। और इसमें इम्तियाज़ अहमद के अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासकर हिस्ट्री से लेकर, उसको भी इसमें डाला गया है। ठीक है, तो आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हाई चांस है कि जो भी क्वेश्चंस बिहार से बनेंगे, बिहार के इतिहास से, इससे फंसने का चांसेस है। ठीक है, तो इससे पहले इसका 2 वीडियो आ गया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मिडाइवल बिहार के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा कि मिडाइवल बिहार का शुरुआत कब हुआ, जब जो तुर्क थे वो बिहार में उनका आगमन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इससे पहले आपने पता होगा कि जैसे ही एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हुआ, एंशियंट हिस्ट्री का जो टर्म था, जो टेनियर था, ख़त्म हुआ, और दिल्ली सल्तनत का एग्जाम्पल, दिल्ली सल्तनत का ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जब तुर्कों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उनका एक्सपेंशन बिहार के साइड भी होने लगा। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा जो रोल था बख्तियार खिलजी का था। ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अगर आप 67वां का 67th BPSC जो कैंसिल हुआ था उसको उठा के देखिए, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बख्तियार खिलजी के बारे में। या 66वां का उठा के देखिए, उसे बैक जाकर उठा के देखिए। ठीक है, अब आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे जो गुलाम वंश था, ठीक है ना, गुलाम वंश था, उसके अंदर ये बख्तियार खिलजी एज अ सेवक था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी का मेन रोल क्या होता है ना कि उसको भेजा गया था बिहार पर अटैक करने के लिए। ठीक है, बिहार को कब्जा करने के लिए। उससे पहले थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। अब देखो, अब बनारस और उस समय एक अवध जो एरिया था, उसका जो सेनापति, उस जगह का जो सेनापति था, मलिक हुसैनुद्दीन का वो क्या था, सहायक था। कौन सहायक था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, और वो क्या किया कि 12 और अराउंड 12 to 13 सेंचुरी AD उसने बिहार पर अटैक किया। कर्मनासा नदी, अगर आप बिहार का मैप देखोगे, यहाँ से गंगा बहती है, तो कर्मनासा है ना, जस्ट बाउंड्री बनाता है। ठीक है ना, और बोला जाता है कि इसमें जो नहा लेगा उसका कर्म नाश हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही उसको पापित नदी माना गया। तो उस समय वहाँ पर उस एरिया में अटैक किया। ठीक है, अब उस समय दोस्तों बिहार जो है ना, 2 किंग था जो बिहार पर कब्जा करके बैठा हुआ था। उस समय एक पाला का भी रूल था, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न वाला जो बिहार है और बंगाल वाला रीजन है वो सेन किंग थे। ठीक है ना, दोनों का काफ़ी इन्फ्लुएंस था बिहार पर। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बनेगा आपका कि जब बख्तियार खिलजी अटैक किया बिहार में, तो उसमें पाला किंग कौन था? तो वो था इंद्रधूमन पाल। इसको आपको याद होना चाहिए, वो था इंद्रधूमन पाल। और सेन किंग कौन था? लक्ष्मण सेन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों इंद्रधूमन पाल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका पहला अचीवमेंट क्या हुआ कि वो बिहार शरीफ जो उदांतीपुरी है बिहार शरीफ में, उसको कैप्चर किया। अब सेकंड आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कब किया? तो 1198 में। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब उसको कैप्चर कर लिया तो उसके बाद बंगाल के साइड चला गया कैप्चर करने। ठीक है, जो सेन डायनेस्टी जो था उस पर, वहाँ के एक जगह सा नदिया, उसको कैप्चर किया। तो लक्ष्मण जो सेन थे वो वहाँ से भाग गए, निकल गए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा कि लगभग बिहार और मैक्सिमम पार्ट ऑफ बंगाल को अकेले कब्जा कर लिया था। तो वही क्वेश्चंस आपको यहीं से बनेगा। बख्तियार खिलजी पूछा गया कि सबसे पहले बिहार को कैप्चर किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया है BPSC में प्रीवियस ईयर में। और सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि जब बख्तियार खिलजी अटैक किया था उस समय पाला किंग कौन था? तो इंद्रधूमन पाल। और सेना किंग जो बंगाल वाला एरिया और हल्का बिहार वाला एरिया जो किसके अंडर था? तो लक्ष्मण सेन। तो खासकर ये दोनों का नाम याद रखिएगा। बिहार शरीफ को कब कैप्चर किया था? तो 1198 में, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो क्या है कि जब कैप्चर कर लिया ना तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो उसने एक कैपिटल बनाया, कैपिटल उसका नाम क्या रखा, लखनौती, ठीक है ना, जिसको हम लक्ष्मणवटी भी अभी बोलते हैं, ठीक है। और वो किसके अंदर था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर था। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश थे उसके अंदर एक उसके ऑर्डर पर, उनके ऑर्डर पर आया था इस साइड कैप्चर करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कैपिटल क्या था इसका, तो लखनौती था, ठीक है। अब आइए, अब क्या हुआ कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ तो गुलाम वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उस तरह से चेंजेज होते गए बिहार में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ। अब क्या हुआ कि जब बाबर के बाद बाबर बोल रहा हूँ मैं, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसका आया बारी, इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान टू अटैक बिहार। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला सुल्तान कौन था जो बिहार पर अटैक किया था। अब देखो, अब बख्तियार खिलजी सुल्तान नहीं था, बख्तियार खिलजी किसके ऑर्डर पर आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऑर्डर पर आया था, सुल्तान नहीं था। लेकिन क्वेश्चंस आपका आ जाएगा कि पहला सुल्तान कौन था जो बिहार पर अटैक किया था, सैनिक अभियान किया था बिहार पर, तो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने क्या करा कि 1225 में उसने हिसामुद्दीन ईवाज को हराया और बिहार पर कंट्रोल कर लिया, कंप्लीट कंट्रोल। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, और सेकंड वो किसको हराया, हिसामुद्दीन ईवाज को हराया। और उसको हराने के बाद जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना फैक्ट, उस फैक्ट को बस याद करके जाइएगा, आपका वहीं से क्वेश्चन बनेगा। पहला सुल्तान था जो बिहार पर अटैक किया, सेकंड उसने हिसामुद्दीन ईवाज को हराया, और उसको हराने के बाद वहाँ पर किसको सूबेदार बना दिया, बिहार का सूबेदार तो मलिक जानी, ठीक है। अब देखो, अब इल्तुतमिश के बाद किसका टेनियर आया दिल्ली सल्तनत पर, बलबन का आया, ठीक है। अब बलबन के समय में क्या हुआ कि बलबन ने भी बिहार पर अभियान किया, ठीक है। और उस समय तुगरिल जो थे ना, तुगरिल का विरोध हो गया था, उसको दमन किया, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मलिक जाने के बाद तुगरिल कहाँ, हम सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं ना, तो बीच में जो टर्म है टेन्योर है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बलबन में भी किया, लेकिन किसका दमन बिहार में, किसके विद्रोह को दमन किया, तो तुगरिल को, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन का, तुगलक डायनेस्टी आ जाओ, खिलजी डायनेस्टी का उतना बड़ा रोल नहीं था बिहार में। अब ये तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी में क्या हुआ कि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। जब देखो, अब गयासुद्दीन तुगलक 1324 में बंगाल अभियान पर गया था, और बंगाल को जीत के बिहार जब वापस आ रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो बीच में बिहार पड़ेगा। तो बिहार के उस समय कर्नाट किंग जो था ना, हरि सिंह देव, अगर आपको याद होगा कि एंशिएंट वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें कर्नाट किंग के बारे में, कर्नाट डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है ना। अगर देखो कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार है, तो ये वाला जो रीजन था ना, तिरहुत वाला रीजन, यहाँ पर कौन रूल करता था, तो कर्नाट डायनेस्टी। तो जब गयासुद्दीन तुगलक यहाँ से बंगाल से जीत के बिहार आ रहा था, तो कर्नाट डायनेस्टी को भी हराया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उस समय कर्नाट किंग कौन था, तो हरि सिंह देव। और इवन यहाँ से एक और क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है, अगर आप देखिएगा तो 60वां 62वां, उसके बाद 65वां, इस समय पूछा गया है कि हरि सिंह देव जो थे ना, वो अंतिम जो है लास्ट राजा थे कर्नाट डायनेस्टी का, ठीक है। प्रथम जो थे वो कौन थे, नान्या देव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 60वां 62वां में, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, जो प्रीवियस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक जब आक्रमण किया था बिहार में, उस समय कर्नाट किंग कौन था, तो हरि सिंह देव, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब गयासुद्दीन के बाद आ गया पागल राजा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब उसने क्या करा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का जो प्रांत पति जो है ना, जो हेड है, वो किसको बनाया, तो मजदुल मुल्क को, ठीक है ना। और मजदुल मुल्क जो है उसने भी हरि सिंह पर अटैक किया था, ठीक है। और तिरहुत रीजन को अब अटैक किया तो क्या हुआ, हरि सिंह है ना भाग गया, और हरि सिंह जब भाग गया तो जो तिरहुत रीजन है ना, उसको अपने
दिल्ली सल्तनत के अपने अंदर इसको मर्ज कर लिया और उसका नाम रख दिया गया तुगलकपुर। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो बिहार का जो ए वाला रीजन है दोस्तों, ए वाला रीजन है तिरहुत, उसका नाम क्या पड़ गया? तुगलकपुर पड़ गया। किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समय में तुगलकपुर पड़ा, तो आपको ऑप्शन दे देगा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का देखोगे दोस्तों तो क्वाइन भी मिला है, खासकर जो दरभंगा वाला जो रीजन है ना वहाँ पर। और इसने क्या करा कि दरभंगा में एक किला बनवाया, फोर्ट बनवाया और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वहाँ का एक बहुत ही सूफी फेमस सूफी सेंट जो थे, उनका नाम था हजरत सरफुद्दीन यहया मनेरी। ठीक है ना, इतना बड़ा नाम है, नमवा देख लीजिएगा। ठीक है। इनके दो काम है, दो वर्क है, एक है मलफूजात और सेकंड है मनाकिबुल असफिया। ठीक है। अब ये दोनों जो इनका जो वर्क है, बुक है, एक इसके बारे में बताता है कि तुगलक शासन जो किया बिहार में उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसके बाद आ जाता है इसका भाई फिरोज शाह तुगलक, भाई या चाचा भतीजा, देखो चेक कर लीजिएगा, भूल रहा हूँ मैं, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक का बंगाल एक्सपीडिशन कब हुआ? 1359 में। उसी समय बिहार आया। ठीक है। और वहाँ एक बहुत ही फेमस जो साधु थे, सेंट थे, जिनका नाम था अहमद चिर्मपोश, उनकी एक किताब थी सिद्ध। ठीक है। उनकी किताब नहीं थी, सॉरी, बिहार आया ना, तो एक किताब थी सीरते फिरोज शाही। उसमें हमें चर्चा मिलता है कि अहमद जो चिर्मपोश था ना, उससे भेंट करने का मतलब फिरोज शाह उससे मिले। ठीक है। और सेकंड क्या हमें इस बुक से पता लगता है कि जैनों के लिए उन्होंने क्या किया? डोनेशन भी किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब आइए अगले, देखिए अब हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से जो PT के लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांस हो जाता है कि तुगलक के ही समय में बिहार का नाम तुगलक के समय में बिहार का कैपिटल क्या था? तो बिहार शरीफ था। ठीक है। और इसी समय में इस राज्य का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है। इसी समय में, तुगलक के समय में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुगलक काल में बिहार का कैपिटल क्या था? तो बिहार शरीफ था। और इसी समय में इसका नाम बिहार पड़ा। कारण क्यों बिहार पड़ा? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे महाबिहारा बनाया हुआ था। बहुत सारे महाबिहार थे, इसीलिए इन लोगों ने, तुगलक ने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? बिहार बोलना स्टार्ट कर दिया। और ये हमें जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से पता लगता है? तो ये हमें जो मिनहाज सिराज का जो बुक है तबकाते नसीरी, उससे पता लगता है। और बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि 60वां 62वां में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 64th में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 65th में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर खोल के देखिएगा कि तबकाते नसीरी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब देखो, अब तुगलक के समय में एक इम्पोर्टेंट पर्सन था जिसका नाम था मलिक बाया। ठीक है ना। अगर आप बिहार शरीफ में जाओगे तो बिहार शरीफ के जो पहाड़ी में इनका मकबरा है और वो कोनिकल गुंबद शेप में बना हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि मलिक बाया जो थे उसका जो मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए अफगान। आपको पता होगा कि जब दिल्ली सल्तनत का जब आगे बढ़ते गया तो तुगलक के समय में है ना, तुगलक का जब पीरियड ख़त्म होने को आया तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गया और उस पर है ना तैमूर का अटैक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो जब तैमूर का अटैक होना स्टार्ट हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया, तो छोटमोटिकिया सब जो होता है ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करना स्टार्ट कर दिया। खासकर जौनपुर वाला जो रीजन है, जौनपुर अगर देखोगे दोस्तों तो ये है बिहार, ये है UP। तो ये वाला जो रीजन है ना बिहार से सटा हुआ, ये हो गया आपका जौनपुर। ठीक है। तो जौनपुर एक अलग रूल, जौनपुर को जो रूल करता था ना उसको हम सरकी बोलते थे, सरकी शासक। ये इसका कंट्रोल कम से कम बक्सर और दरभंगा तक पहुंच गया था। ठीक है। और जो ईस्टर्न बिहार था ना वो बंगाल के अंदर था, और बंगाल में जो राजा था उस समय हुसैन शाही था। तो दोनों के बीच में है ना लंबा संघर्ष चलते रहा बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि वो उधर देखा जाए तो उधर दिल्ली सल्तनत में तुगलक कमज़ोर हो गया था। तो ठीक है।
लेकिन क्या हुआ कि जब तुगलक के बाद क्या हुआ, लोधी डायनेस्टी आया, तो सिकंदर लोधी के अंतर्गत एक क्या हुआ कि ये संघर्ष को समाप्त किया गया और इसको फिर से हमें बिहार को फिर से दिल्ली सल्तनत के अंदर डाल लिया गया। और सिकंदर लोधी ने दोनों हुसैन शाही को और सरकी को दोनों को हरा दिया। ये हमें कहाँ से पता लगता है, तो सिकंदर लोधी का जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला था कहाँ से, बिहार शरीफ से। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सिकंदर लोधी का इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला था, बिहार शरीफ से। ठीक है, अब क्या हुआ कि सिकंदर लोधी जब जीत गया तो बिहार का गवर्नर बनाया दरिया खान नुहानी को। अब यहाँ से इतिहास में सबसे बड़ा चेंजेस होना स्टार्ट हुआ और एक ही अलग तरीके का लड़ाई होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको कि सिकंदर लोधी ने सरकी के साथ साथ दोस्तों बंगाल का हुसैन शाही को हरा के बिहार में किसको गवर्नर का नियुक्त किया, तो हो गया दरिया खान नुहानी को। ठीक है, अब दरिया खान नुहानी का डेथ कब होता है, 1583 में। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा दरिया खान नुहानी नाम। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा नुहानी के देख लो। अब दरिया खान नुहानी, अब उसका बेटा का नाम था दोस्तों, उसका बेटा का नाम था मोहम्मद शाह नुहानी, जिसको हम बहार खान भी बोलते हैं। ये तीनों का जिक्र है ना, अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसका बेटा था जलाल खान नुहानी। ठीक है, अब फाउंडर ऑफ नुहानी राज्य इन बिहार। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन आएगा, देखो अब दरिया खान नुहानी को तो मोहम्मद लोधी बनाया, ठीक है ना, गवर्नर, लेकिन नुहानी साम्राज्य नुहानी राज्य का जो गठन है बिहार में किसने किया, तो बहार खान ने किया, जिसको बोलते हैं मोहम्मद खान नुहानी। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता होगा कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ दोस्तों, 1526 के आसपास, 1526 में हुआ। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि लोधी डायनेस्टी का खात्मा हुआ और मुगल एम्पायर का राइज हुआ। तो जब मुगल एम्पायर का राइज होगा तो नुहानी को तो मौका मिल गया ना कि भाई अब हम लोधी तो ख़त्म हुआ, तो हम अपना एक अलग सत्ता, स्वतंत्र सत्ता बनाएंगे। तो इसलिए इसने क्या करा कि फाउंडर ऑफ नुहानी राज्य इन बिहार, नुहानी राज्य का फाउंड किया। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अब देखो क्या है कि दरिया खान नुहानी का सन जो बेटा था मुहम्मद शाह नुहानी, जिसको बहार खान बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट सत्ता धारण कर लिया। ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है कि जब अब ये मुगल आएगा तो मुगल को तो पता रहेगा ना कि ये सब तो मेरे ही कंट्रोल में था, तो मुगल क्या किया कि बाबर हुमायूं को भेजा कि जाओ उस नुहनिया को मार के आओ। ठीक है, तो अब गया ये हुमायूं गया, और उस समय क्या था कि बिहार का जो कंडीशन था ना दोस्तों, बिहार का अगर मैप देखेंगे तो इधर वाला जो रीजन था ना वो बंगाल के कंट्रोल में था, और इधर वाला जो रीजन था ना नुहानी के कंट्रोल में था। ठीक है, और बंगाल के कंट्रोल में जो था ना उसके जो राजा थे ना उसका नाम था नुसरत शाह, और ये साउथ बिहार जो था वो मोहम्मद शाह नुहानी, जिसको हम बहार खान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन आया, किसको भेजा, हुमायूं को। और यहाँ पर एक और घटनाएं घटी थी दोस्तों, कि घटी ये थे कि जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो चल रहा था ना, तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा जो था ना मोहम्मद लोदी, वो क्या हुआ, वो वापस बिहार में आके शरण ले लिया था। तो ये भी एक रीजन था इस बाबर के पास कि हुमायूं को भेजा है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये मोहम्मद लोधी है और उसके बाद मोहम्मद नुहानी। ठीक है, मोहम्मद नुहानी, मोहम्मद लोधी और एक नुसरत शाह, तीनों मिल गया था, आपस में फाइट करता था, लेकिन तीनों मिल गया था दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, दिल्ली सल्तनत बोला मुगल के अगेंस्ट। तो क्या हुआ कि बैटल ऑफ घाघरा हुआ कब, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इस तीनों अफगान की हार हुई, जिसमें मोहम्मद लोधी हेड कर रहा था इसको। ठीक है, अब बाबर यहाँ पर बाबर का रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, हुमायूं कर रहा था। ठीक है, तो बैटल ऑफ घाघरा अगर देखे होंगे, लूसेंट में पढ़े होंगे, तो यही हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने क्या करा कि बक्सर से लेकर चौसा तक रीजन को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और मोहम्मद लोधी जो था उसकी डिफीट हुई, और साथ ही साथ जो बहार खान था उसको भी हटा दिया गवर्नर से, और उसके बेटा जो था जलाल खान उसको बना दिया गवर्नर ऑफ बिहार। अब आगे इतिहास में देखोगे इसी जलाल खान का जो प्रोटेक्टर था वो शेरशाह सूरी था। समझ रहे हैं बात को, तो सब एक दूसरे से लिंक है।
अब देखो, अब जब बाबर के डेथ हो गया और हुमायूं, बाबर का जब डेथ हो गया ना, तो नुहानी अगेन रिवोल्ट करना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर उसको दमन कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जलाल खान जो बन गया तो बहुत ही छोटा था, जलाल खान बहुत ही छोटा था, तो उसको जो है ना शेरशाह सूरी के अंदर रख दिया गया प्रोटेक्ट करने के लिए। और शेरशाह सूरी का नाम क्या था? फरीद खान भी एक अनदर नाम था। तो यहाँ से क्या होता है ना, सूरी डायनेस्टी का ओरिजिन होता है, सूरी डायनेस्टी का ओरिजिन होता है। ठीक है। अब देखो, अब सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। शेरशाह का जन्म हुआ 1486 में। इसके जो फादर थे हसन खां सूर, जो जागीरदार थे सासाराम के। ठीक है। और शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको। मतलब क्या है कि जो टैक्स आपके ज़मीन पर लगेगा ना, वो मेजरमेंट करके लगेगा, जिसको बोलते थे जब्ती प्रणाली। ठीक है। और जलाल खान नुहानी का क्या था? शेरशाह सूरी केयर टेकर था। अब शेरशाह सूरी धीरे धीरे सत्ता को ग्रहण करना स्टार्ट हो गया। अब लुसेंट में आप पढ़े होंगे पूरा कहानी। उसने क्या करा कि 1536 में सूरजगढ़ का लड़ाई लड़ा। ठीक है ना। सूरजगढ़ का लड़ाई लड़के क्या करा कि लगभग पूरे बंगाल को अपने अंदर कैप्चर कर लिया और सेना डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा मतलब का लड़ाई कब हुआ? तो 1536 में। 1539 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसमें हुमायूं का सामना करके हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिहार स्पेशल में, कि उसने पटना में एक किला बनवाया और पटना को कैपिटल बनाया 1541 में। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा तारीख़ दौदी से। अब तारीख़ दौदी को किसने लिखा है दोस्तों? तो अब्दुल्ला ने लिखा है। ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी का गठन है। तो ये जो बिहार, यहाँ से क्वेश्चन आपको पीढ़ी में बनेगा, जो बिहार वाला जो है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो शेरशाह को शेर खान का टाइटल किसने दिया है? तो ये दिया है मोहम्मद नुहानी ने। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब आ जाओ, बिहार और मुगल का क्या रिश्ता था? जब शेरशाह सूरी का जब अंत हो गया और लगभग 55 के समय में क्या हुआ कि अगेन मुगल का दिल्ली पर कब्जा हो गया। उस समय एक नया अफगान राजा एक उभरा, जिसको बोलते हैं करनानी, ताज खां करनानी। ठीक है। अब ताज खां करनानी, उसके बाद इनका जो बेटा था सुलेमान खां करनानी। ठीक है ना। इसने क्या करा? उड़ीसा तक कब्जा कर लिया। देखो, अब शेरशाह सूरी, नुहानी, उसके बाद सूरी, उसके बाद करानी, एक बार देख लीजिएगा, करानी या करनानी, ऐसे कुछ करके। ठीक है। अब ये जो ताज खान जो था ना, वो किसका था? बोला कि भाई हम हैं बिहार में, हम रूल कर रहे हैं, लेकिन अकबर, उस समय अकबर का आ गया था दिल्ली पर कब्जा। तो अकबर को बोला कि हम आपके अंदर ही रहेंगे, हम आपके जस्ट लाइक कि हम आपके आप ही मेन हेड है, लेकिन हम बिहार वाले रीजन को हम संभालेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब इसका जो बेटा आया ना, सुलेमान खां करनानी का जो बेटा आया ना, दाऊद खां करनानी, तो वो क्या कर दिया कि रिवोल्ट कर दिया अकबर के अगेंस्ट। उसका ना डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि लास्ट अफगान जो राजा जो था ना, वो कौन है? तो है दाऊद खां करनानी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट राजा कौन है? तो दाऊद खां करनानी। ठीक है। अब इसका डिफरेंसेस किसके साथ हो गया? अकबर के साथ। तो अकबर खुद बिहार आया था लड़ने इससे। ठीक है ना। दाऊद खां करनानी को अटैक कब किया? 1574 में, याद रखिएगा। ठीक है। 1555 में क्या हुआ? अकबर सत्ता मिला उसको 1555 से 1560 के बीच में। 1574 में क्या हुआ? दाऊद खां करनानी पर अटैक किया। ठीक है। और खुद वो बिहार आया और उसने पटना को कब जीता? 1576 में। और एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया? 1580 में। ये जो तीनों जो डेट है ना, उसको याद होना चाहिए आपको, 74, 76 और 80। ठीक है। जब इस सब को जीत लिया तो उसने क्या करा कि राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर बना दिया। किसको बनाया? बिहार का गवर्नर। और राजा मान सिंह अपना एक नया कैपिटल बनाया, रोहतास। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा मान सिंह का नया कैपिटल क्या था? तो था रोहतास।
ठीक है। और अगर आप देखोगे रोहतास के नीचे झारखंड आ जाता है, तो वहाँ पर एक एरिया है राजमहल, ठीक है ना। अब उसको भी अकबर है ना कब्जा कर लिया था, और उसको कुछ समय तक अकबर नगर भी बोला जाता था, ठीक है। और ये सब जो हमें आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस सब के बारे में। अब आइए एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय में एक ईरानियन ट्रेवलर था, ये नाम भी याद रखिएगा। कौन सा ट्रेवलर, कहाँ से? तो ईरान से, जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़, जो बिहार आया था, ठीक है। अब अकबर का टेनियर ख़त्म हो गया, अब आया जहांगीर का टेनियर, ठीक है। तो जहांगीर के टेनियर में क्या हुआ था कि मोहम्मद सादिक आया था बिहार में, और अकबर के समय में क्या आया था? अब्दुल लतीफ़ आया था, और जहांगीर के समय में मोहम्मद सादिक आया था, ठीक है। अब इसने क्या करा कि छोटा नागपुर रीजन तक अपना कंट्रोल बढ़ाया, ठीक है। और उस समय छोटा नागपुर रीजन को खोखरा देश बोलते थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि खोखरा देश कौन से रीजन को बोलते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर वाले रीजन को बोलते थे। और वहाँ डायमंड माइंस, गोल्ड माइंस, ये सब वहाँ मिलता था, और इसकी जानकारी हमें इसके तुर्ज के जहांगीरी से हमें मिली है, ठीक है। अब आजा दोस्तों, अब इसने क्या करा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा ऐसा सुल्तान था, मुगल राजा था, और वो किसको यहाँ का बिहार का गवर्नर बनाया, वो बस याद कर लीजिएगा। तो आपको अकबर का हमने देख लिया, राजा मान सिंह को बनाया था। अब जहांगीर किसको बनाया? तो जहांगीर राजकुमार परवेज को बनाया, किसका? गवर्नर ऑफ बिहार। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि फर्स्ट मुगल शहजादा था जो बिहार पर राज किया था। पहला मुगल शहजादा कौन था जो बिहार पर राज किया था? तो राजकुमार परवेज। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद शाहजहां आता है, तो शाहजहां किसको बनाया था? शाइस्ता खान को बनाया था बिहार का गवर्नर, बस नाम याद कीजिएगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब की बारी आई, तो औरंगजेब ने क्या किया कि अपना जो पोता है, ग्रैंडसन है, राजकुमार अजीम को बनाया। यही अजीम का बेटा है फर्रुख सियार, आगे चल के पढ़ेंगे, इसी का बेटा था फर्रुख सियार, जो कोरोनेशन हुआ था जिसका पटना में, ठीक है। तो 1773 में हुआ था, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो औरंगजेब किसको बनाया? राजकुमार अजीम को बनाया, और अजीम ने पटना का नाम बदल के अजीमाबाद डाल दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि राजकुमार अजीम, औरंगजेब किसको बनाया था बिहार का गवर्नर? तो अजीम को। कब बनाया था? 1702 में। और इसने पटना का नाम बदल के क्या रख दिया? अजीमाबाद रख दिया। और इसने क्या किया दोस्तों? 1 करोड़ रुपए खर्च किया पटना को रिकंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है। अब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आ जाता है, ठीक है, किंग बन जाता है। तो उसने गवर्नर बनाया बिहार का अजीमुस शान को, ठीक है। और अजीम जो ऊपर देख रहे थे, जो औरंगजेब ने बनाया था जिस गवर्नर बिहार का, तो अजीम का जो बेटा था ना फर्रुख सियार, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको बंगाल का नायब बना दिया, ठीक है। बिहार का किसका बनाया? अजीमुस शान, और इसका बंगाल का फर्रुख सियार, ठीक है। अब दोनों के बीच में है ना लड़ाई होगा, किसके लिए? कि हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे राजा, ठीक है। अब देखो, अब 1711 में फर्रुख सियार बिहार को आया, ठीक है। और 1712 में बहादुर शाह जो मुगल किंग था उसका डेथ हो गया। और डेथ हो गया, जब बहादुर शाह का डेथ हुआ ना, तो अब होने लगा भाई कौन बनेगा। तो फर्रुख सियार मौका देखते ही आगे सबसे पहले अजमुस शान को हराया। अजमुस शान कौन था? बिहार का गवर्नर था, ठीक है ना, इसको हरा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि तभी भी क्या हुआ कि इसको हरा दिया, उसके बाद भी ये किंग नहीं बना। लेकिन किंग कैसे बना, ये हम जब मॉडर्न इतिहास पढ़ेंगे ना, तो उसका ओरिजिन जैसे होगा ना, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कोरोनेशन ऑफ फर्रुख सियार पटना में हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मुगल एम्पेरर था जिसका कोरोनेशन पटना में हुआ था, उसका नाम क्या था? तो फर्रुख सियार, ठीक है। और धीरे धीरे औरंगजेब का डेथ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मुगल का पतन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ सांस्कृतिक प्रगति भी हुआ है, जैसे क्या है कि सूफी मूवमेंट हुआ है बिहार में। तो ये डेट याद रखिएगा,
12 सेंचुरी। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, ये जो पूरा जो कहानी है ना, 1711 से लेके फर्रुखसियार बिहार आया, उसके बाद बहादुर शाह का डेथ हो गया मुगल एम्पायर, और अजमेर शान को फर्रुखसियार ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फर्रुखसियार का कोरोनेशन हुआ पटना में एज ए मुगल किंग। इसके बीच का जो कहानी है ना, हम लोग जब मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, तब देखेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ पावर। ठीक है, अब देखो, अब सांस्कृतिक प्रगति देखो, अब 12 सेंचुरी में सूफी मूवमेंट बिहार में स्टार्ट हुआ, ये डेट याद रखिएगा। फेमस इसमें था इमाम ताज फ़कीह, ठीक है ना, मनेर वाले रीजन में। और 13 सेंचुरी तक बहुत सारे ऐसे सूफी सिलसिला हुए बिहार में, जैसे चिश्ती हो गया, करदरी हो गया, सुरावर्दी हो गया, मदरी हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे फेमस बिहार में कौन से सिलसिला था, तो वो है फिरदौसी। ठीक है, इसके जो फेमस जो सेंट थे ना, उसका नाम था सरफुद्दीन यहिया मनेरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक और नई परंपरा चली जिसका नाम था समन्वयवादी परंपरा, जिसका जो संत था, संत का नाम था दरिया साहेब। ठीक है, और ये कबीर के फॉलोअर थे, और इसके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरिया पंथ कहलाने लगे। ठीक है, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट भी हुए आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में, और जैसे मलिक इब्राहिम का मकबरा, क्वेश्चन पूछेगा, ये सब याद कर लीजिएगा। कहाँ पर है, तो बिहार शरीफ में। किस पर बेस्ड है, तो तुगलक शाही मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद शेर शाह का मकबरा कब बना, 1545 में। कहाँ पर है, अष्टकोनी है, सासाराम में है। ठीक है, शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर है, तो मनेर में है। बस नाम याद रखिएगा कौन चीज़ कहाँ पर है। एक कौन था, शाह दौलत जहांगीर का गवर्नर था, ठीक है ना, इब्राहिम, जहांगीर का जो गवर्नर था ना, वो इब्राहिम खान। ठीक है, अब देखो, अब अगला, वो इब्राहिम खान क्या किया था, इसको बनाया था शाह दौलत के मकबरा को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो शाह दौलत का मकबरा था कहाँ पर है, मनेर में। इसको किसने बनवाया था, तो इब्राहिम खान उसको बनवाया था। वो कौन था, तो गवर्नर था जहांगीर का। उसके बाद नवाब हैबत जंग का मकबरा कहाँ पर है, तो पटना सिटी में है। तो जितने भी मकबरा है ना, उसका बस लोकेशन याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आप थोड़ा बता देते हैं कहानी, लास्ट कहानी इसको इंडी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे औरंगजेब का जो डेथ हुआ, ठीक है ना, तो औरंगजेब का जो डेथ हुआ, तो बंगाल रीजन जो था ना, उसमें भी सत्ता के लिए इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट कर दिया। जो गवर्नर सब थे, जैसे आप पढ़े होंगे कि मुर्शिद कुली खान जो थे, वो नजराना देना, टैक्स देना बंद कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंस कर दिया। अब मौका मिला इसको फर्रुखसियार को, तो फर्रुखसियार क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अजमुस उनसान को ख़त्म किया। ठीक है ना, वो उसको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद नया किंग फर्रुखसियार नहीं बना, नया किंग जहांदर शाह बना। ठीक है, लेकिन फर्रुखसियार क्या हुआ कि जब अजमुस शान को हरा दिया पटना में, उसके बाद फर्रुखसियार क्या किया, फिर इसको चैलेंज किया जहांदर शाह को। ठीक है, और जहांदर शाह को भी हरा दिया। जब जहांदर शाह को हरा दिया, तो फर्रुखसियार क्या बना, एक नया सुल्तान बना, नया मुगल राजा बना। ठीक है ना, लेकिन इसका क्या हुआ कि इसका कोरोनेशन कहाँ हुआ, पटना में हुआ। कब, 1713 में। ठीक है, ऊपर शायद हम 1733 बता दिए हैं क्या, एक बार देख लीजिएगा। 1733 नहीं, वो 1713 ईस्वी में पटना में हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन ऐसा मुगल राजा था जिसका कोरोनेशन पटना में हुआ, तो फर्रुखसियार। कब हुआ, तो 1713 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और 1733 में जाकर क्या हुआ कि बिहार को है ना बंगाल के प्रोविंस में मर्ज कर दिया गया। यहीं बिहार और बंगाल एक साथ हो गया, और यहीं जाके 1900 दोस्तों कब अलग हुआ, 1912 में अलग हुआ। ठीक है, अब मुगल का जब डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद मुर्शिद कुली खान के पास आया, उसके बाद अलवर्दी खान के पास आया, उसके बाद सिराजुद्दौला के पास आया। ये सब कहानी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए कि मेडाइवल हिस्ट्री का शुरू ख़त्म कर दिए। अब आगे हम मॉडर्न करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, एंशिएंट प्लस मेडाइवल, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है,
उस जितना ज़्यादा मॉडर्न का वेटेज है। तो मॉडर्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के हिसाब से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया होगा, देख लीजिएगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।